Episode number 3176. Title: The God Base of Shadow God. गॉड केओस पार्टी के लीडर की आंखें गहरी हो गईं। उसने स्क्रीन पर समीरा को देखा और पूछा, क्या तुम लोग भूल गए? एंडरसन सैनी ने हमारे साथ सौदा इसलिए किया था क्योंकि वह चाहता था कि हम उसकी बहन समीरा सैनी को पुनर्जीवित करें। सबके शरीर में ठंडक जम गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने अभी क्या सुना है। एक बुजुर्ग चिल्लाया, असंभव, उसकी छोटी बहन मर चुकी है। उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। जब तक यह असंभव है, गॉड केओस पार्टी के लीडर ने ठंडे स्वर में कहा, यह पूरी तरह असंभव नहीं है। अभी हम जानते हैं कि एंडरसन सैनी सफल हुआ। वह वास्तव में एक शानदार व्यक्ति था। ये शर्म की बात है कि पुनर्जीवित होने के बाद समीरा सैनी को कोई समस्या हुई। उसका दिमाग कभी ठीक नहीं रहता। माय लीडर, अगर वह एंडरसन सैनी की छोटी बहन है, तो क्या हमें उसे पकड़ लेना चाहिए? एक बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। उसने स्क्रीन पर समीरा को देखा। नहीं, वह दूसरा आदमी वीर है न? उसने समीरा सैनी को हमें नष्ट करने के लिए बुलाया था। हम वही करेंगे जो वह चाहता है। हम उसे यहाँ आने देंगे। गॉड केओस पार्टी लीडर मुस्कुराया। यह एक अजीब मुस्कान थी। वहीं अब शैडो गॉड के मारे जाने के बाद शहर की सड़कें, विमान, इंसान और बाकी सब कुछ खत्म हो गया। थर्ड स्काई अचानक राख की भूमि में बदल गया। यह अब एक पूर्व सुविकसित मानव क्षेत्र के अवशेष थे। हर जगह अब सिर्फ दरारें और लावा की धाराएं ही दिख रही थीं। कभी कभी दूर दूर तक ज्वालामुखी फटते हुए दिखाई देते थे। ज्वालामुखी की धूल हर जगह थी। आसमान में अंधेरा था, लेकिन बादल नहीं थे। ये धूल थी जो फटते हुए ज्वालामुखी से उठती थी। जमीन ऐसी लग रही थी जैसे प्रलय आ गया हो। वीर ने अपने आसपास के इलाके को तब तक स्कैन किया जब तक उसे एक गॉड टेम्पल नहीं दिखाई दिया। गॉड टेम्पल एक दर्पण से बना था। ये दर्पणों से बनी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। दर्पण कक्ष में एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर 3 शब्द लिखे थे, शैडो गॉड टेम्पल। ये शैडो गॉड का टेम्पल था जिसे अभी अभी पराजित किया गया था। वीर का दिल धड़क उठा। शैडो गॉड टेम्पल अभी भी वहां था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैडो गॉड पुनर्जीवित हो चुका है या नहीं, लेकिन गॉड टेम्पल का गॉड बेस अभी भी वहां होना चाहिए था। 80% से 90% संभावना थी कि यह डिस्ट्रॉइड क्लास का गॉड बेस था। वीर का दिल धड़क उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सीधे शैडो गॉड टेम्पल की ओर चल पड़ा। ब्लड पल्स मंत्रा और जुआन येलो मंत्रा एक ही समय में चल रहे थे। 2 डरावनी शक्तियों ने मिलकर ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां बनाई। उसने शैडो गॉड टेम्पल पर मुक्का मारा। गॉड बेस, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। वीर का दिल चिल्लाया। बूम! वीर की ब्रेक वर्ल्ड पावर ने शैडो गॉड टेम्पल पर हमला किया, लेकिन शैडो गॉड टेम्पल उस तरह नहीं टूटा जैसा उसने सोचा था। उसने एक लाल ब्रेक वर्ल्ड पावर को शैडो गॉड टेम्पल पर हमला करते देखा, जो मिराज में 1000 अन्य गॉड टेम्पल को प्रतिबिंबित करने वाले एक गॉड टेम्पल की तरह था। वीर को एहसास हुआ कि उसने लगभग खुद को ब्रेक वर्ल्ड की शक्ति से मारा था। सौभाग्य से उसके शरीर की प्रतिक्रिया समय असाधारण रूप से तेज था। वह अपने ही मौके से बचने में कामयाब रहा। शैडो गॉड टेम्पल ने ब्रेक वर्ल्ड पावर को समीरा पर वापस परावर्तित किया, जो तेजी से अपने रास्ते पर थी। समीरा ने इसे तोड़ने के लिए बस अपना हाथ हिलाया। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। वीर सिर्फ दौड़ने में ही अच्छा है, वह किसी और चीज में अच्छा नहीं है। एक बुजुर्ग हंसा। वह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना हमने सोचा था, लेकिन वह अपने साथ बहुत सारा सामान और नरसंहार लेकर आता है। उसने गॉड केओस पार्टी और इस डरावनी महिला के गुस्से को भड़काया। और अब
वह गॉड केओस पार्टी में तबाही लाने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी को निश्चित रूप से मर जाना चाहिए। आप लोगों को उसे कम आंकने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी और ने कहा। उसने शैडो गॉड टेम्पल को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उसे शैडो गॉड टेम्पल के बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह ताकतवर नहीं है। मैं जो बता सकता हूँ उसके अनुसार उसकी दुनिया तोड़ने की शक्ति 8 आकाश राजाओं से मुकाबला कर सकती है। यह एक अलग तरह का विश्लेषण था। क्या तुम लोग भूल गए कि वह ग्रे इंच स्वॉर्ड लेने में सक्षम था? इसका मतलब है कि उसकी इच्छाशक्ति शक्तिशाली है। ऐसे लोग, भले ही वे कमजोर हों, अविश्वसनीय रूप से डरावने हो सकते हैं। हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। जबकि गॉड केओस पार्टी में हर कोई चल रही घटनाओं पर चर्चा कर रहा था, वीर की आंखें चमक रही थीं। शैडो गॉड टेम्पल अजीब था। इमारत की दर्पण जैसी ईंटों में परावर्तक शक्ति थी। वे ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों को वापस परावर्तित करने में सक्षम थे। मुझे नहीं पता कि शैडो गॉड टेम्पल समीरा की शक्ति को कम कर सकता है या नहीं। अगर ऐसा संभव है तो मैं समीरा से निपटने में सक्षम हो सकता हूँ। वीर शैडो गॉड टेम्पल की ओर उड़ गया। उसे नहीं पता था कि समीरा क्या सोच रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने वीर को पहचान लिया हो। वह अंतरिक्ष में यात्रा करके उसके पीछे चली गई। उसने वीर की पीठ के पीछे अपना हाथ हिलाया। वीर पूरी तरह से तैयार था, बल्कि वह जगह तो उसने पहले से ही चुन ली थी। उसने जानबूझकर समीरा को वहां खींचा ताकि वह वहां हमला कर सके। जिस क्षण समीरा ने हमला किया, वीर का शरीर पहले से ही बच रहा था। सुनहरी रोशनी उसके बगल से होते हुए शैडो गॉड टेम्पल के पिछले हिस्से पर जा गिरी। सुनहरी आग दर्पण जैसे टेम्पल की सतह पर लगी। कई दर्पणों ने डरावनी सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित किया। इसने शैडो गॉड टेम्पल को सूरज की तरह चमकाया। गॉड लाइट वास्तव में विक्षेपित नहीं हुई। दर्पणों पर भारी निशान पड़ गए। कुछ ही समय में वे सभी मुड़ गए और टूट गए। ये देखकर कि शैडो गॉड टेम्पल समीरा की शक्ति को रोकने में असमर्थ था, शैडो गॉड टेम्पल टूट गया। वीर ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस इंच ग्रे स्वॉर्ड निकाली और शैडो गॉड टेम्पल पर प्रकाश से वार किया। पेंग! वीर ने शैडो गॉड टेम्पल को काट दिया, जो पहले से ही टूटने की कगार पर था। टेम्पल टूट गया। वीर ने गॉड की वेदी को आधा काट दिया। डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड टेम्पल को नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉयड क्लास का गॉड बेस प्राप्त हुआ। वीर ने देखा कि टूटी हुई गॉड की वेदी पर एक गॉड बेस था। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और दूर चला गया। पूरी प्रक्रिया इतनी सहज थी कि यह पानी की तरह थी। ये साफ और तेज था। ये कीचड़ की तरह घिसता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसका अभ्यास लाखों बार किया हो। यह आदमी बहुत ही अश्लील है। जब गॉड केओस पार्टी के सदस्यों में से एक ने ये देखा तो उसने अपने दांत पीस लिए। वीर शैडो गॉड टेम्पल को तोड़ने में असमर्थ था, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए समीरा का इस्तेमाल किया। जब वह अपना काम कर रही थी तो उसने लूट के लिए झपट्टा मारा। उसने गॉड बेस ले लिया, जिससे वे बहुत नाराज हो गए। वह कमीना वेपन गॉड का गॉड बेस भी उसी ने चुराया होगा। मनुष्य वास्तव में अश्लील, बेशर्म गधे हैं। एंडरसन सैनी भी ऐसा ही था और वीर भी ऐसा ही है। उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। माय लीडर, मुझे लड़ने दे, मैं उस कमीने को मार सकता हूँ। वीर ने अपने व्यवहार के बारे में बुरा नहीं सोचा। वह सोच रहा था, मैंने शैडो गॉड टेम्पल को नष्ट कर दिया। हालांकि मुझे शैडो गॉड को मारने की सूचना नहीं मिली। इसका मतलब है कि शैडो गॉड टेम्पल के अंदर पुनर्जीवित नहीं हुआ।
मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सिर्फ गॉड टेम्पल की वजह से उसे पुनर्जीवित करने में बहुत देरी थी या समीरा की शक्ति गॉड स्प्रिटो को हमेशा के लिए मारने में सक्षम थी। वीर के पास ऐसी पहेलियों पर विचार करने का समय नहीं था। समीरा अभी भी पीछे थी और वह धीमी नहीं पड़ रही थी। वीर ने अपने पास जो कुछ भी था उसका इस्तेमाल किया, फिर भी यह उसे छोड़ने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा था। वह उदास महसूस कर रहा था और सोच रहा था, समीरा मेरा पीछा क्यों कर रही है? क्या इसलिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ? क्या मैं बहुत आकर्षक हूँ? अन्यथा वह सनी फैमिली के पीछे क्यों नहीं जाती? वह क्यों उसके पीछे आने पर जोर देती है? मेरा पीछा ही क्यों? अब जब उसने इस बारे में और सोचा तो वीर का दिल धड़क उठा। यह मेरे सुपर गॉड स्पिरिट मोड की वजह से नहीं हो सकता है न? मेरा सुपर गॉड स्पिरिट मोड उसकी शक्ति के खिलाफ है। हो सकता है कि वह अवचेतन रूप से किसी भी चीज को नष्ट करना चाहती हो जो एक दिन उसके लिए खतरा बन सकती है। क्या इसीलिए वह मुझे नष्ट करने के लिए इतनी प्रतिबद्ध है? वीर जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उसे लगता कि यही कारण था, वरना समीरा उसे जाने दिए बिना उसका पीछा नहीं करती। 33 स्काइज में से हर एक बहुत बड़ा था, लेकिन वीर की शक्ति यहीं तक सीमित नहीं थी। अपने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन के साथ वह 33 स्काइज में कहीं भी जा सकता था। इस सब में बुरी बात यह थी कि उसके पास अलग अलग समय और अंतरिक्ष परतों में टेलीपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं था। उसे जगह की हर परत के लिए प्रत्येक प्रवेश द्वार को खोजना था। उसे अकेले ही आसमान में जाना था, जिससे उसका बहुत समय बर्बाद हो रहा था। कुछ ही देर बाद वीर आखिरकार चौथी मंजिल का प्रवेश द्वार खोजने में कामयाब हो गया। फिर उसने 5वीं मंजिल, 6ठी मंजिल, 7वीं मंजिल और इसी तरह आगे की मंजिलें खोजी। वीर बिना किसी के रोके आगे बढ़ता रहा। गॉड केओस पार्टी के कुलीनों या मंत्रियों के न आने के अलावा वीर को रास्ते में झींगा और केकड़े का ठंडा कंधा भी नहीं मिला। बाकी 33 स्काइज व्यवहारिक रूप से खाली थे। अपने विशेष आसमान के मूल निवासी आकाशीय जीवों के अलावा वहां एक भी गॉड स्प्रिट नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे गॉड केओस पार्टी को पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। वे समीरा से आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं। वीर ने भौहें सिकुड़ी। वह इस बात को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं।